हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, यानी कि एक स्टाफिंग के क्या क्या नेचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि स्टाफिंग जो होता है वह एक निरंतर चलने वाली एक प्रोसेस होती है, एक फंक्शंस होता है। द मैनेजरियल functions of staffing is of a continuous nature. Managers have to give attention to the staffing needs of the organization, not only at its inception but also in future. Hiring of personnel, their training and development have to be arranged at regular intervals. यानी कि स्टाफिंग जो होता है वह मैनेजरियल फंक्शंस का एक कंटिन्यूअस नेचर्स होता है, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रकृति होती है। मैनेजर्स हैव टू गिव अटेंशन टू द स्टाफिंग नीड्स, और जो भी मैनेजर्स होते हैं वह उनको यह ध्यान देना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग्स की कितनी ज़रूरत है। नॉट ओनली एट इट्स इंसेप्शन, यानी कि ना केवल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के समय में ही बट ऑल्सो इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में भी, क्योंकि अगर पुराने स्टाफ रिटायर कर जाते हैं तो हमें नए स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हमें हायरिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हायरिंग ऑफ पर्सनल, देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैव टू बी अरेंज एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि उन्हें रेगुलर बेसिस पर, यानी कि जो भी उनके अंतराल होते हैं इंटरवल से, तो उसके अरेंज करके उनके पर्सनल जो भी अपने हायरिंग ऑफ पर्सनल, जो भी व्यक्ति को हम हायर करते हैं जॉब के लिए, उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और एक अच्छा उनका डेवलपमेंट किया जाता है कि ताकि वो फ्यूचर्स में काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो यह एक कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है, यानी कि स्टाफ आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से यह किस तरीके से संबंधित होता है ये हम देखेंगे। स्टाफिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन नहीं होंगे, यानी कि अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए या फिर उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमें ह्यूमन की ज़रूरत होती है, व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो स्टाफिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी स्टाफिंग के फंक्शंस के लिए उस एक ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनके विकास करने की, और मेंटेनेंस, यानी कि उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखना, यह स्टाफिंग का ही काम होता है। मैनेजर्स हैव टू अप्लाई ह्यूमन बिहेवियर्स अप्रोच विल डीलिंग विद एम्प्लॉयज मैटर्स। अगर एम्प्लॉयज़ के जो भी उनके अपने मैटर्स होते हैं, मतलब जैसे कि उनका आपसी तालमेल कैसा है या फिर उनके बीच में क्या बातचीत होती है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच तैयार किया जाता है, यानी कि लोगों की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है, एक लिमिटेशंस तय कर दी जाती है मैनेजर्स के द्वारा कि वे लोगों से के साथ में किस तरीके से व्यवहार करेंगे और वह एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा pervasive functions. It is a pervasive functions of management as it is performed by all managers throughout the organization. स्टाफिंग जो होता है वह मैनेजमेंट्स का एक परवेसिव फंक्शंस, यानी कि एक बहुत ही व्यापक कार्य होता है। किसी भी स्टाफ को भर्ती करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसे काम पर रखना, यह एक बहुत बड़ा काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह एक मैनेजमेंट का एक परवेसिव फंक्शंस होता है, यानी कि एक व्यापक कार्य होता है, क्योंकि एज इट इज़ परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो भी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी मैनेजर्स होते हैं यह उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, एज इट इज़ परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टाफिंग का जो काम होता है वह ऑर्गेनाइजेशंस के सभी मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइड स्कोप। स्टाफिंग हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप. It includes all the activities related to human resources like manpower planning,
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेशियल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एसेट्रा। यानी कि स्टाफिंग का जो भी दायरा होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक मैन पावर प्लानिंग, यानी कि जो भी इनके आदमियों, जो भी हम स्टाफ को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिट करेंगे, उनके मैन पावर्स प्लानिंग, यानी कि उनके काम करने की कैपेसिटीज़ कितनी हैं, उनकी शारीरिक कैपेसिटीज़ यानी कि फिज़िकल टेस्ट, ये सारे हम करके देखते हैं कि वे किस तरीके के काम कर सकते हैं, उनका विज़न कैसे, यानी कि आँखों की दृष्टि कैसी है। वे कंप्यूटर्स पे, क्योंकि ऑफिशियल्स काम ज़्यादातर कंप्यूटर्स पे होते हैं, वो कंप्यूटर्स पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मैन पावर प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन रिसोर्सेज से ही रिलेटेड होती है, जिसमें कि कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लाइक मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, यानी कि उनका जो भी प्रोसेस होता है भर्ती लेने का, उससे पहले यह तय किया जाता है कि कौन से स्टाफ रिटायर होंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की ज़रूरत होती है, उसका यह रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि उसके बेस पर ही यह फॉर्म निकलता है। उसके बाद में उसका वह सिलेक्शंस करते हैं, फिर प्लेसमेंट तैयार करते हैं, और उनको सिलेक्शंस करने के बाद में वो किस पोस्ट पे काम करेंगे, उनको वह प्लेसमेंट करते हैं, और प्लेसमेंट करने के बाद में उस पोस्ट के मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद में यह देखा जाता है कि वो ट्रेनिंग पा कर के वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका अप्रेशियल किया जाता है, यानी कि उनका मूल्यांकन किए जाते हैं। उनके बाद में उनका प्रमोशंस किया जाता है, यानी कि उन्हें और ऊँचे पोस्ट पर दिया जाता है काम करने के लिए। देन उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो भी क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि जो भी नुकसान होता है वह भी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप होता क्या है? कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब कि जो भी हमारे आपसी संबंध होते हैं वो हमारा कैसा है, ये हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि स्टाफ को लेकर कर लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप्स है, उनकी आपसी तालमेल कैसा है, उनका प्रेम भाव कैसा है, किसी भी काम को लेकर के वे एक दूसरे की कितनी हेल्प कर सकते हैं, ये हम देखते हैं स्टाफिंग में। इट्स एम्स एट स्टेबलाइजिंग harmonious relationships within the organization. It aims to develop relations on the basis of mutual trust and confidence. यानी कि यह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी सामंजस्यपूर्ण, यानी कि एक सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको यह स्थापित, जो भी स्टेबलाइजमेंट्स होते हैं उसको यह स्थापित करने का काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है जो भी आपसी विश्वास, यानी कि जो भी ट्रस्ट होते हैं उनको, और जो भी इनके विश्वास के आधार पर यह रिलेशनशिप्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाफिंग इज एन इनविजिबल फंक्शन, यानी कि स्टाफिंग जो होता है वह एक इनविजिबल फंक्शंस होता है, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें तो दिखाई देती है, लेकिन जब हम स्टाफिंग करते हैं तो ये नहीं दिखाई देता है। तो स्टाफिंग इज़ एन इनविजिबल फंक्शन, यानी कि ये एक ना दिखने वाला काम होता है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर सो इन द बैलेंस शीट। जब हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो जो भी इसका खर्चा होता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं आर सो इन द बैलेंस शीट। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के बैलेंस शीट होते हैं या फिर किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट होते हैं, हम उसमें इसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि शो करते हैं कंपनी के जितने भी खर्चेस होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के, वो सारे खर्चों को हम एक बैलेंस शीट में शो करते हैं। हाउ एवर वैल्यूज ऑफ स्टाफ कैन नॉट बी शो इन द बैलेंस शीट, यानी कि जो भी जितने भी स्टाफ के खर्चे होते हैं उनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, कैन नॉट बी शो इन द बैलेंस शीट, ठीक है। ऑल्दो
The organizations might have spent lot of money on their requirement selections. लेकिन जो भी स्टाफ का सिलेक्शंस या फिर रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी जो भी स्टाफ का खर्चा होता है, उनमें भी काफ़ी खर्चे होते हैं स्टाफ्स के सिलेक्शंस के टाइम पर, ठीक है ना। लेकिन उन्हें बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, इसलिए स्टाफिंग जो होता है वह एक इनविजिबल फंक्शंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि स्टाफिंग जो होता है वह मैनेजमेंट्स का ही एक पार्ट होता है, ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना कि मैनेजमेंट और स्टाफिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टाफिंग अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। स्टाफिंग जो होता है वह मैनेजमेंट का एक फंक्शंस होता है, यानी कि एक कार्य होता है जो कि मैनेजमेंट के ही अंदर में आता है, ठीक है। तो द ह्यूमन फैक्टर्स फॉर्म सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट सम पीपल कंसिडर स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट एज वन एंड द सेम थिंग। देखिए, ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं वह स्टाफिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे लिए, या फिर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट्स में स्टाफिंग के काम के लिए। दैट सम पीपल कंसिडर स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट एज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, यानी कि कुछ पीपल्स होते हैं जो कि स्टाफिंग एंड मैनेजमेंट्स के जो भी काम होते हैं उसको एक ही समझ लेते हैं एज वन एंड द सेम थिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टाफिंग इज अ पर्सनल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो होता है वह मैनेजमेंट का ही एक कार्य होता है, यानी कि एक फंक्शंस होता है। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यह मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। स्टाफिंग का प्रोसेस अलग होता है और मैनेजमेंट का प्रोसेस अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टाफिंग डील्स विथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल, यानी कि स्टाफिंग जो होता है प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स, यानी कि प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स में जो भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको यह पूरा करने का काम करता है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट डिटरमाइंस प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स एंड फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स थ्रू मैन पावर प्लानिंग। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि स्टाफिंग जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। इट डिटरमाइंस प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स एंड फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट थ्रू आउट मैन पावर प्लानिंग का मतलब कि यह जो होता है प्रेजेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है वह उसको पूरा करने का काम करता है, और यह फ्यूचर्स में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, यानी कि कितने मैन पावर की जो भी ज़रूरत होती है उसको यह पहले से ही प्लान तैयार करके रखे रहता है कि किस पोस्ट पर किस एम्प्लॉयज़ को किस योग्यता और उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेस पर किस पोस्ट में लिया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग के द्वारा पहले ही तय कर लिया जाता है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने स्टाफिंग से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि व्हाट इज़ स्टाफिंग, या फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।